Hello everyone, welcome to Systematic Trading World YouTube चैनल। दोस्तों, एब्सोल्यूट बिगनर्स टू एल्गो ट्रेडिंग के 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट मैं कवर करने जा रहा हूं। 3 पार्ट में हमने सबसे पहले पार्ट में आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि एल्गो ट्रेडिंग से क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, एल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या है। दूसरे पार्ट में आप अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिजाइन कर सकते हो उसके ऊपर हमने गौर फरमाया। तीसरे पार्ट में हमने क्या किया कि क्या जो एल्गो ट्रेडिंग के लिए क्या आपको चाहिए, गेटिंग स्टार्टेड आप एल्गो ट्रेडिंग से कैसे कर सकते हैं, उसके 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ब्रोकर एपीआई, उसको हमने पार्ट 3 में कवर किया। आज हम पार्ट 4 में कवर करने जा रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से जिसके थ्रू आप एल्गो ट्रेडिंग को अवेल कर सकते हो। जी हाँ, ये सीरीज, ये 4th पार्ट शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हो, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकता है। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो एंड होने तक आपको मन करेगा कि 2 4 5 6 10 लाइक भी कर दूं, पर बटन एक ही होगा। तो लाइक करके देखना शुरू करिए और हम लोगों को मदद करिए ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर तक पहुंच के उनके जिंदगी को और ज्यादा आसान बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं 4th पार्ट। सबसे पहला चीज, हमने पिछले पार्ट में गेटिंग स्टार्टेड विद एल्गो ट्रेडिंग का जो है तीसरी पार्ट में हमने शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था एपीआई फ्रॉम ब्रोकर। एपीआई क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है और एपीआई का एक्चुअल मतलब क्या है, मैंने तीसरे पार्ट में बिल्कुल डिस्कशन किया है। और ये सारे चीजों का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डेफिनेटली जाके इसको कवर अप करिए अगर आप न्यू व्यूअर हैं या वीडियो पहला दूसरा तीसरा पार्ट से कोई भी मिस कर लिए हैं। दूसरा पार्ट होता है एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक बार आपने ब्रोकर से एपीआई ले लिया, ब्रोकर से आपने कनेक्शंस ले लिए और उस कनेक्शन को अभी कोई भी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके आप अपना एल्गो रन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज है, एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है 2 तरह का। एक होता है नो कोड प्लेटफॉर्म, दूसरा होता है विथ कोड प्लेटफॉर्म। जी हाँ, नो कोड प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग खुद बोलता है कि एक एल्गोरिदम आपके काम को बहुत सहूलियत के साथ मेंटेन करता है और कोई भी एल्गोरिदम को बनाने के लिए आपको कोडिंग नॉलेज की जरूरत है। पर आजकल के डेट में ऐसे एडवांस प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, बट उसमें लिमिटेशंस जरूर रहेंगे कि आप एक जो भी फैसिलिटी दिया गया है उसी फैसिलिटी के ऊपर आप नहीं जा सकते हो। नो कोड प्लेटफॉर्म में क्या होगा, आप बहुत इजीली अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर सकते हो। पर अगर आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, कंडीशंस है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो अगर उस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप लिमिटेड टू व्हाट द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग हो जाते हो। पर अगर आप विथ कोड प्लेटफॉर्म के साथ जाते हो, आप अपने हिसाब से जितना बड़ा कस्टमाइजेशन, जितना बड़ा स्केलिंग चाहो उसको आप डेफिनेट बेसिस में कर सकते हो। तो सीधे चलते हैं कि नो कोड प्लेटफॉर्म्स क्या क्या अवेलेबल है। स्ट्रिक्स का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना है मैं डेफिनेटली स्ट्रिक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जाके विजिट करिए, देखिए कि स्ट्रिक्स का प्लेटफॉर्म क्या है एंड किस तरीके से ये काम करता है। डेफिनेटली दूसरा प्लेटफॉर्म मैं बताऊंगा ट्रेड्रॉन। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूं सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी आ चुके हैं, पर कुछ कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जो है उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। 3 प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन करूंगा। पहला था स्ट्रिक्स, दूसरा है ट्रेड्रॉन, तीसरा है क्वांटमैन। स्ट्रिक्स क्या है, स्ट्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एल्गो ट्रेडिंग तो कर सकते हो, बट दैट फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक एल्गो ट्रेडिंग क्या है, आपने एक बार अपने कंडीशंस, अपने स्ट्रैटेजी डिजाइन कर लिया और वो स्ट्रैटेजी को आपने रन करके छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली वो बाय सेल सिग्नल्स के ऊपर एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक बेसिस में करेगा। पर स्ट्रिक्स में क्या होता है, बाय सेल सिग्नल ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन नहीं होता है। वहां पे आपको सबसे पहले अलॉट आता है और उस अलॉट को अगर अप्रूव कर दो तब भी आपका कोई ट्रांजैक्शन बाय या सेल ट्रांजैक्शन बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। इसीलिए ये एक सेमी ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म है। दूसरे और अगर ट्रेट्रॉन या क्वांटमैन के बारे में आप देखेंगे तो वो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पे अपने अपना स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकते हो, इवन कुछ हद तक बैक टेस्ट भी कर सकते हो।
एंड उसको फुल्ली ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि क्लाउड में जाके स्टोर होके रहेगा। और क्लाउड स्टोरेज में आपका क्या होगा ना, आपकी पूरी एग्जीक्यूशंस वहां पे ही होंगी, आपको मतलब बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको सही में बता रहा हूं, अगर नो कोड प्लेटफॉर्म्स के तहत आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको तो इनिशियल बहुत बिगिनर हो तो आपको बहुत मतलब फैसिनेटिंग लगेगा। पर थोड़ा सा आप जब ट्रेडिंग को समझोगे, ट्रेडिंग के स्पीड को समझोगे, एग्जीक्यूशंस को समझोगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म में जाते हैं वो और ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा चीज मैं बताने जा रहा हूं, विथ कोड प्लेटफॉर्म्स। विथ कोड प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या है? सबसे पहले विथ कोड प्लेटफॉर्म्स में एक है डायरेक्ट एल्गोज है और एक है इनडायरेक्ट एल्गोज है। डायरेक्ट एल्गोज क्या होते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही बने हैं और किसी के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए ही बने हैं, और उनका खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्ट एल्गो और इनडायरेक्ट एल्गो क्या है उसके बारे में पहले डिस्कशन कर देते हैं। डायरेक्ट एल्गो क्या होता है? आपने अपनी एल्गोरिदम डिजाइन किया और वो एल्गोरिदम को डायरेक्ट आप ब्रोकर टर्मिनल में पंच किए, पुश किए, एंड वहां पे आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, वो हो गया डायरेक्ट एल्गो। ठीक है। इनडायरेक्ट एल्गो में क्या होता है? पहला आप एल्गोरिदम डिजाइन करते हो, उसके बाद उस एल्गोरिदम को एक ब्रिज में, जिसको एल्गो ब्रिज भी बोलते हैं, उस ब्रिज में भेजते हो। उसके बाद वो ब्रिज क्या करता है? इसको भेजता है कहां तक? अपने ब्रोकर तक। तो डायरेक्ट एल्गो में आप अपना कोडिंग जो है डायरेक्टली अपने ब्रोकर को डायरेक्टली फेड कर सकते हो। इनडायरेक्ट एल्गो में आपकी एल्गोरिथम एक एल्गो ब्रिज पे जाता है और ब्रिज उसको ब्रिज सारा मैनेजमेंट करता है कि ब्रोकर तक कैसे जा पाए। तो विथ कोड प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट एल्गो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट एल्गो में आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और आपको कोर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मिलेंगे। तो वो क्या क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में मेटा ट्रेडर एक सॉफ्टवेयर है, एमी ब्रोकर करके सॉफ्टवेयर है, उसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म करके सॉफ्टवेयर है। वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग के लिए बने हैं, बट उनका खुद का कोड बेस है। मेटा ट्रेडर का खुद का लैंग्वेज है, एमी ब्रोकर का एएफएल स्क्रिप्ट से एक लैंग्वेज है। तो उनका खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, पर वो बने हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। तो कोर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करके आप ट्रेडिंग के कोडिंग या एल्गो कोडिंग्स कर सकते हो, पर वो स्पेशलाइज सिर्फ एल्गो के लिए बनी नहीं है, वो स्पेशलाइज सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, वो सारे काम के लिए बना है जो कोड के थ्रू हो सकता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मतलब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, वो अलग अलग या मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, वो सारे चीजों के लिए वो बना हुआ होता है। पर उसको आप इस्तेमाल करके अपने एल्गो कोडिंग कर सकते हो। उसमें सबसे पहला नंबर पे आता है पाइथन। पाइथन एक वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है, उसके बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिसको आप यूज करके बहुत इजीली एल्गो ट्रेडिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हो। शीहास एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म भी है, लाइट वेट प्लेटफॉर्म है, पाइथन से ज्यादा स्पीड एग्जीक्यूशंस के लिए जाना जाता है। नोड जेएस करके प्लेटफॉर्म से, जावा करके प्लेटफॉर्म से, ऐसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिनमें से मैं मेन 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताया, जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे मार के बताया, जिसपे आप डायरेक्ट एल्गो कर सकते हो। एक है स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू करो, नहीं तो डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू करो। उसके बाद इनडायरेक्ट एल्गो में क्या आता है? इनडायरेक्ट एल्गो में आता है, एक सबसे पहला चीज होता है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू, अगर आप ट्रेडिंग से कनेक्टेड हो, एटलीस्ट ट्रेडिंग को 4-6 महीने से जानते हो, तो ट्रेडिंग व्यू का नाम आपने नहीं सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, उसका एक खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ट्रेडिंग व्यू का, जिसको पाइन स्क्रिप्ट बोला जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइन स्क्रिप्ट बोला जाता है, जिस पाइन स्क्रिप्ट के मदद से आप अपने जो है एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हो, बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हो, बहुत इजी टू यूज लैंग्वेज है वो। डिजाइन करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि उसको आप कोई भी डायरेक्ट ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग व्यू को कनेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू ए ब्रिज। और वो ब्रिज प्रोवाइड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू आपको वेब हुक यूआरएल प्रोवाइड करता है अपने ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए। फिर से बता रहा हूं, वेब हुक यूआरएल प्रोवाइड करता है, अलॉट्स में वो क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मेरे को बताएं कि यस ट्रेडिंग व्यू में कैसे आप ब्रिज से कनेक्ट कर पाओगे, उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए।
वो मैं आपको डेफिनेटली बना के दे दूंगा। दूसरा एक है, अगर आपने अब देखिए मैं आपको ये पाइन स्क्रिप्ट के बारे में अभी बता रहा था, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, चार्टिंग। चार्टिंग एक बहुत बढ़िया पॉपुलर स्कैनर सॉफ्टवेयर है, इंडियन मार्केट का सॉफ्टवेयर है, कंप्लीट इंडियन मार्केट पे ही काम करता है। और इंडियन मार्केट में हजारों तरह की स्कैनिंग्स आप कर सकते हो, यानी कि डे हाई, डे लो, ब्रेक, ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो ब्रेक, 3 4 5 6 7 8 10 इंडिकेटर के ऊपर आप अपना स्कैनर बनाओ, और वो कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होता है आपको अलॉट्स मिल जाएंगे। अगर आप उसके प्रीमियम वर्जन लेते हैं, सही में बता रहा हूँ, चार्टिंग हो या ट्रेडिंग व्यू हो, इसके प्रीमियम वर्जन लेने से ही आपको क्या मिलता है, वेब हुक यूआरएल का ऑप्शन मिलता है, फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। वेबहुक यूआरएल से आप अपने सिग्नल्स को कोई ब्रिज में सेंड कर सकते हो, और वो ब्रिज आपको अपने ब्रोकर तक पहुंचा देगा वो सिग्नल्स को, जिससे आपकी एग्जीक्यूशंस बन जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट एल्गोस। अगर आपको कोई भी चीजों के ऊपर कुछ भी वीडियोस चाहिए, आप अपने हमारे जो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करिए, इनमें से किसी का आपको अगर वीडियो चाहिए डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा। और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं, उन लिंक्स में जाके वो प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं हम खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको टिट बाय बिट वीडियो चाहिए तो मेरे को बताइए, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर से बता रहा हूं, हमेशा जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है अपने ट्रेडिंग बंधुओं के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और हमारे चैनल को वहां तक पहुंचाने से उनका भी मदद होगा, और हमें जो है यूट्यूब एल्गोरिदम का भी मदद हो जाएगा। लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा, डेफिनेटली बेसिस में आपको अच्छा लगा होगा। तो ये लर्निंग वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, फिर मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।